गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि जीवात्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने के लिए 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है। यह प्रक्रिया आत्मा के कर्म और उसके संस्कारों पर आधारित होती है। हर योनि एक विशेष जीवन शैली और उद्देश्य को दर्शाती है। इन 84 लाख योनियों को गरुड़ पुराण में विस्तार से समझाया गया है। 84 लाख योनियों का वर्गीकरण। गरुड़ पुराण के अनुसार 84 लाख योनियों को मुख्य रूप से 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। जलचर 9 लाख योनि ये प्राणी जल में रहते हैं, जैसे मछलियां, कछुए और अन्य जलीय जीव। स्थलचर 11 लाख योनि ये जीव भूमि पर रहने वाले जानवर हैं, जैसे शेर, हाथी, घोड़े आदि। कीट पतंग 20 लाख योनि, इनमें कीड़े, सांप, छिपकली, मक्खियां आदि शामिल हैं। मानव और अन्य उच्च प्राणी 4 लाख योनि, इसमें इंसान और अन्य उच्चतर स्तर के प्राणी शामिल हैं, जो आध्यात्मिकता और ज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। योनि का निर्धारण कैसे होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा का अगला जन्म उसके कर्मों पर आधारित होता है। पुण्य करने वाले जीवात्मा को श्रेष्ठ योनि जैसे मनुष्य या देव योनि मिलती है। पाप कर्म पापी आत्मा को निम्न योनि जैसे पशु, पक्षी या कीट में जन्म लेना पड़ता है। संसार का मोह, जो आत्मा संसार के भोग विलास में फंसी रहती है, उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। मनुष्य योनि का महत्व। गरुड़ पुराण के अनुसार 84 लाख योनियों में सबसे महत्वपूर्ण योनि मनुष्य की है। मोक्ष प्राप्ति का अवसर। केवल मानव योनि में ही आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है। धर्म और कर्म का पालन। मनुष्य योनि में व्यक्ति धर्म का पालन कर सकता है और भगवान की भक्ति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति। अन्य योनियों में आत्मा केवल भोग करती है, लेकिन मनुष्य ज्ञान और विवेक के माध्यम से आत्मा का उद्धार कर सकता है। निम्न योनियों में आत्मा का कष्ट। गरुड़ पुराण में यह भी वर्णित है कि निम्न योनियों में आत्मा को कई प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। पशु योनि। आत्मा को सीमित चेतना और ज्ञान मिलता है। कीट पतंग योनि। इन योनियों में आत्मा को जीवन का आनंद लेने का अवसर नहीं मिलता। जलचर योनि। जलीय जीवों में आत्मा को जीवन यापन के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है। यह कष्टपूर्ण जीवन आत्मा को उसके पाप कर्मों का फल भुगतने के लिए दिया जाता है। 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्ति कैसे मिले? गरुड़ पुराण बताता है कि 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्ति केवल मोक्ष प्राप्ति से संभव है। सत्य और धर्म का पालन। सत्य, अहिंसा और परोपकार का पालन करने से आत्मा को उच्च योनि मिलती है। भगवान की भक्ति। भगवान विष्णु की भक्ति और स्मरण आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कर सकते हैं। पुण्य कर्म, दान, सेवा और पवित्र जीवन जीने से आत्मा को श्रेष्ठ योनि मिलती है। गुरु का मार्गदर्शन। संत और गुरु की शरण में जाकर आत्मा को सही दिशा मिलती है। जीव के कर्म और उनका प्रभाव। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को 84 लाख योनियों में जन्म लेने का कारण उसके कर्मों की गति है। सात्विक कर्म। सात्विक गुणों वाला व्यक्ति उच्च योनि प्राप्त करता है। राजसिक और तामसिक कर्म। भोग और हिंसा में लिप्त आत्मा को निम्न योनि में जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म। जब तक आत्मा के सारे कर्म समाप्त नहीं हो जाते, तब तक वह पुनर्जन्म के चक्र में फंसी रहती है। मुक्ति का मार्ग। गरुड़ पुराण में 84 लाख योनियों से मुक्ति पाने के लिए आत्मा को धर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलने की सलाह दी गई है। ध्यान और साधना। ध्यान के माध्यम से आत्मा अपनी शुद्धता को प्राप्त कर सकती है। पवित्र ग्रंथों का अध्ययन। वेद, उपनिषद और गरुड़ पुराण का अध्ययन आत्मा को सही दिशा प्रदान करता है। तीर्थ यात्रा और पूजा। पवित्र स्थानों की यात्रा और भगवान की आराधना आत्मा को शुद्ध करती है।
भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाती है। मनुष्य योनि को व्यर्थ न करें। गरुड़ पुराण बार बार यह संदेश देता है कि मनुष्य योनि को व्यर्थ न जाने दें। यह ईश्वर द्वारा दी गई एक विशेष अवस्था है जिसमें आत्मा को कर्म सुधारने और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है। धार्मिकता का पालन करें। सांसारिक भोग विलास में न फंसे। सत्य और परोपकार के मार्ग पर चलें। गरुड़ पुराण में 84 लाख योनियों का वर्णन आत्मा के कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझाने के लिए किया गया है। यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि अपने जीवन को धर्ममय और पुण्यमय बनाना चाहिए ताकि आत्मा को उच्च योनि प्राप्त हो और वह मोक्ष की ओर बढ़ सके। मनुष्य योनि को पहचानें, इसे व्यर्थ न जाने दें और मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहें। यही गरुड़ पुराण का संदेश है। साथियों, आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।